अस्सलामुअलैकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल नाज़नीन ब्लॉग एंड रेसिपी। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, खैरियत से होंगे और बकरा ईद की तैयारियों में लगे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं भी आप लोगों के साथ अपना छोटा सा रूटीन शेयर करने जा रही हूँ कि बकरा ईद स्पेशल मैंने क्या क्या तैयारियाँ की हैं और कितनी की हैं और कैसे की हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ना मैंने सुबह ही उठ कर के और पूरा आंगन वगैरह ना साफ़ कर लिया था, झाड़ू लगा लिया था। और ये मेरे खूबसूरत आंगन के फूल हैं, ये गुलहड़ का फूल लगा हुआ है और गुलाब के भी फूल हैं। सब में मैंने ना पानी डाल दिया था। कुछ पौधे इस तरफ रखे हैं, कुछ सीढ़ियों में ऊपर रखे हुए हैं। बहुत ही खूबसूरती से खिलते हैं ये, बहुत प्यारे। और ये ना इंडोर प्लांट हैं। सारी तैयारियां ना ज़ोर शोर से लगी होंगी सबके घर में। तो मैंने भी सोचा कि चलो अपने रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो हाफिज़ जी आ गए थे बच्चों लोग को पढ़ाने के लिए और मेरी ना चाय बन रही थी, क्योंकि जब भी वो आते हैं ना सुबह पढ़ाने के लिए तो मैं उन्हें नाश्ता ज़रूर देती हूँ। सुबह फजर से उठते हैं, पता नहीं उनको क्या खाते हैं क्या नहीं, क्योंकि कोई व्यवस्था तो है नहीं मस्जिद में कि खाने पीने की। दूसरों के यहाँ जाकर खाना खाते हैं, नाश्ता करते हैं। तो ना सुबह आते हैं ना तो वो मेरे यहाँ ही नाश्ता करते हैं। और पोहा मुझे बनाना था तो मैंने सोचा पहले मैं चाय बना दूँ, ये बच्चे पढ़ रहे थे। मुझे ना धोना था गेहूँ। हाफिज़ जी को मैंने ना नाश्ता दे दिया था, वो चले गए थे। जब हाफिज़ जी चले गए ना उसके बाद फिर मैंने ना 40 किलो गेहूँ सोसाइटी से हस्बैंड लेकर आए थे, तो मुझे धोना था। धूप बहुत अच्छी थी तो मैंने सोचा कि अभी साथों साथ जब बकरीद की तैयारियां भी हो रही हैं तो गेहूं भी धो लिया जाए, क्योंकि मौसम ना थोड़ा सा इस समय पे ख़राब हो रहा है। मौसम का कोई भरोसा नहीं है, दोपहर में बादल हो जाता है, बारिश होने लगती है और नौतपा लगा हुआ है, फिर भी इस तरीके से मौसम है। तो मैंने निकाल के ना मैं बोली पहले गेहूं को ना फुला देती हूँ। जब तक गेहूं अच्छे से भीग जाएगा ना तब तक मैं अंदर के काम समेट लूँगी। और जैसे ही मैंने गेहूं को पानी में डाला ना, इतना कचड़ा था उसमें कि मतलब मैंने हस्बैंड को कहा भी कि आप कैसे लेकर आए हैं, देख कर लेकर आया करिए। और ये 2 टब और एक छोटे टब में ना इतना 40 किलो गेहूं आ गया था। मैं पानी डाल के उसे फुला आई थी। बोली जब तक ये गेहूं फूलेगा तब तक मैं दूसरा काम कर लूँगी। यकीन मानिए जैसे नॉर्मल डे के काम होते हैं ना, उससे 2 गुना 3 गुना काम जो है ना वो त्योहारों में बढ़ जाते हैं। साफ़ सफाई के साथ साथ ना बच्चों को भी मैनेज करने में इतनी प्रॉब्लम होती है ना कि क्या ही बताऊं। और इस समय पर समर वेकेशन चल रहा है तो बच्चे भी घर ही में हैं। फिर शाम को उनको पढ़ाओ, क्योंकि अगर कुछ दिन बच्चे ना पढ़े ना तो फिर उनके दिमाग से ना चीज़ें आउट होने लगती हैं। तो मैं तनिष्क के रूम में ही आ गई थी और इतना फैलाते हैं ना कि क्या बताऊं। इतने कागज़ फाड़ेंगे, कॉपी का पन्ना फाड़ेंगे, सब पूरा मैं साफ़ सफाई कर रही थी, क्योंकि आज ही का जो दिन है वो है। बाकी मुझे कल की तैयारियां करनी हैं और एक एक करके सारे कामों को ना मैं निपटा लूँगी। हस्बैंड भी उठकर चले गए थे काम में और बच्चे खेल रहे थे, टीवी देख रहे थे और मैं अपने काम में लगी थी। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने ना अब हर साल हम लोग कुर्बानी करवाते हैं। अल्लाह पाक के रहम करम से इतनी बरकत रहती है ना, पूरे साल भर की पूछिए ही मत। बस यही एक समय होता है जो इम्तिहान का होता है। अगर जो साहिब निशाब है उसके ऊपर, हर आदमी के ऊपर फ़र्ज़, हर इंसान के ऊपर फ़र्ज़ है जो साहिब निशाब है, और ज़रूर कुर्बानी करवानी चाहिए। अल्लाह पाक ने अगर आपको तौफ़ीक दी है इतना तो कुर्बानी ज़रूर करवानी चाहिए। मैं तो यही बोलूँगी कि बहुत सारे लोगों के पास इतना पैसा होते हुए भी, इतना माल दौलत होते हुए भी, फिर भी वो कभी कुर्बानी नहीं करवाते हैं, लेकिन करवाना चाहिए। नेक कामों में पीछे क्यों हटना, क्योंकि जब सब अल्लाह पाक का ही दिया हुआ है तो उसी के नाम पर अगर हम एक बकरा कुर्बान कर देंगे तो
क्या ही बिगड़ जाएगा। और मैं ना मार्केट गई थी ना, तो साड़ी मैंने पहन कर गई थी, तो बस उसी को ना तहा करके रख रही थी, क्योंकि बस पहन कर गई और आकर उतार दी थी। तो अभी मैं नहीं धोऊंगी, क्योंकि जितना भी मेरे कपड़े का स्टॉक था ना, मैंने सब ख़त्म कर दिया धो करके। पूरा साफ़ सफाई मैंने रूम की भी कर दी थी, अपने बेडरूम की भी साफ़ सफाई पूरी कर दी थी। बस हो गया। अब यहाँ पर मैं झाड़ू लगाते जा रही थी साथ साथ, और पोछा मैं लगा दूँगी, क्योंकि मैं ना आज बिल्कुल भी टाइम वेस्ट करने वाली नहीं हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब काम है और समय बहुत कम है। फिर मैंने ना पूरी साफ़ सफाई की, खाना भी हाथों हाथ मैंने चढ़ा दिया था। दाल चावल ही मैंने बनाया था, और थोड़ा सा भिंडी की ऐसे भुजिया टाइप की बना ली थी, उसे मैंने शूट नहीं किया था। फिर ना मैं नहाने चली गई, बच्चों को नहलाई, और जो थोड़े बहुत रोज़ के पहनने वाले कपड़े थे ना, वो उसको भी मैंने धो करके सब सुखा दिया था। फिर खाना खाने के बाद मैं आधे घंटे करीब आराम करी। फिर मुझे कहाँ नींद आने वाली, क्योंकि जब काम इतना पड़ा हो तो। फिर बच्चों के हस्बैंड के ना कुर्ता पैजामा में मैं प्रेस कर रही थी। अच्छा, जो बड़े कपड़े होते हैं ना, तो उसमें ना फटाफट से हो जाता है, लेकिन ये जो छोटे छोटे कपड़े होते हैं ना, यकीन मानिए मतलब इतना ज़्यादा बोरियत वाला काम मुझे लगता है ना प्रेस करना और कपड़े तहाना, कि मैं बता नहीं सकती हूँ। और अभी बहुत सारे कपड़े अभी रखे हुए हैं, तनिष और हुज़ैफ के भी कुर्ता पैजामा में प्रेस करना है मुझे। और मैं सोच रही हूँ कि अब कुर्बानी हो जाए ना, उसके बाद फिर मायके चली जाऊँ। 10-15 दिन का समय है तो घूम आऊँ, क्योंकि मुझे तो जाने को मिला ही नहीं अब की बार। सारे लोग अपने मायके घूम कर के आ गए, लेकिन मैं घर ही पे रह गई, क्योंकि बकरा था, प्रॉब्लम थी, बकरा था, बकरा को कौन देखता है ना, इसके वजह से। अब कुर्बानी हो जाएगी ना, तो मैं हस्बैंड से बोल दी हूँ कि कुर्बानी हो जाएगी, और 1 महीना हाफिज जी का ना पूज जाएगा, उसके बाद फिर मैं चली जाऊँगी। तो फिर मुहर्रम भी लग जाएगा, तो मुहर्रम करने के बाद फिर मैं आऊँगी। तो जितने सारे ना कुर्ता पैजामा हुज़ैफ और तनिष के हैं ना, उन सब में भी मुझे प्रेस करना है। लेकिन अब बकरीद चली जाए, उसके बाद फिर मैं एकदम फ्री हो जाऊँगी। फिर फ्री माइंड से ना मैं रोज़ 2-2 4-4 कपड़े निकाल के भी प्रेस करूँगी ना, तो हो जाएगा। क्योंकि मतलब एक खट्टा मैं नहीं बैठ पा रही इस समय पे। मेरी कमर में आप लोग दुआ करिए कि मेरी कमर ठीक हो जाए। बहुत ज़्यादा झुकने में प्रॉब्लम होती है, कुछ काम करने में भी प्रॉब्लम होती है। तो सारी चीज़ें एक साथ तो मैं नहीं कर पाती हूँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा अगर मैं धीरे धीरे करती हूँ ना, तो मैं हो जाता है। लेकिन अभी जो इमरजेंसी था ना, हुज़ैफ का, तनिष का और हस्बैंड का कुर्ता पैजामा, इसे पहन करके जाएंगे नमाज़ पढ़ने के लिए, तो मैंने मैंने कहा कि इसे पहले मैं प्रेस कर देती हूँ। और अकेले रहना ना, अकेले रहकर इतनी सारी चीज़ों को मैनेज करना, वो ही समझ सकती हैं ना जो अकेले ये सब कुछ झेल रही हैं, कि कितना ज़्यादा काम हो जाता है। बच्चों के कपड़े में ना मैंने प्रेस कर दिया था, और बस ये हस्बैंड का कुर्ता पैजामा था, इसे भी मैं प्रेस करके रख दूँगी। लेकिन एक ट्विस्ट है बीच में, मैंने ना वाइट कलर का कुर्ता पैजामा प्रेस करके रखा था, लेकिन रात में जब आए ना तो बोलते हैं मुझे ब्लैक वाला पठानी पहनना है। फिर ना वो वैसे भी सही था, मतलब उसमें ज़्यादा प्रेस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो कपड़ा ही ऐसा था। फिर मैंने उसमें प्रेस नहीं किया था। और प्रेस करने के बाद ना फिर मैं मेहंदी लेकर आई, मोहल्ले की 2-3 बच्चियाँ आ गई थी, तो उनको भी लगाया। वैसे हालांकि मैं मेहंदी स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, लेकिन फिर भी काम चलाऊ बन जाता है। तो मैं अपने पैरों में लगाई, दोनों पैर में, और बच्चों के लगाई, और 2-3 लड़कियां जो आई थी ना उनके लगा दी थी, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है कि लगाते के साथ ही सूख जा रही थी। और मेहंदी लगाने के बाद मैं बोली जब तक दूसरा काम करूँगी ना, तो ये अपना काम करेगी, रच जाएगी अच्छे से। तो मैंने मेहंदी लगा ली थी, पता नहीं कैसी लगी, अब आप लोग बताइएगा। डिज़ाइन वगैरह मैं ज़्यादा नहीं बना पाती हूँ, लेकिन नॉर्मल लगा लेती हूँ। फिर मैंने ले लिया अदरक लहसुन को ना मैं छील करके जल्दी से पेस्ट बनाऊंगी, और इसको ना कल के लिए रखूंगी। और मैंने ना सुबह से ही उड़द की दाल भिगा दी थी। अच्छी तेज़ गर्मी हो रही ना, तो बहुत अच्छे से ये ना फूल गई थी, उसी को मैं पीस कर रख रही थी। अच्छा, यहाँ इतना ज़्यादा आंधी तूफान हमारे यहाँ आ गया था ना, कि बार बार लाइट जा रही थी। यकीन मानिए जब भी घर में कोई काम होता है ना, तो लाइट इतना परेशान करती है ना,
कि ऐसा लगता है मतलब ये ताके ही रहती है कि हाँ चलो घर में कोई भी त्यौहार है या कोई काम है या कोई फंक्शन होने वाला है, तभी लाइट इतना ज़्यादा परेशान करती है कि लगता है कि बिल्कुल मतलब इसे पता रहता है कि कब क्या होने वाला है। और इतना तेज़ों का तूफ़ान बाहर था ना, तो हमारे घर में इन्वर्टर लगा हुआ है, आधी दाल पिसने नहीं पाई, लाइट चली गई थी। फिर मैंने थोड़ा देर वेट किया, उसके बाद फिर जब लाइट आई है ना, तो फिर मैंने थोड़ा-सा इन्वर्टर से पीसा, उसके बाद लाइट आने के बाद फिर पीसा। बस ये लास्ट था, तो मैंने सोचा कि अब कल तो इकट्ठा सारी चीज़ें नहीं हो सकती, क्योंकि ईद में ना मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। सुबह 4 बजे से उठ कर के फिर सब बनाई थी बड़ा वगैरह। तो मैंने अब की बार सोचा था कि मैंने ना बड़ा जो बनाना है ना दही भल्ला, तो वो ना मैं रात ही में बना कर के रख दूँगी फ्रिज में। और सूजी इनो वगैरह भी मैंने ले आया था, तो इसकी रेसिपी ना फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी बकरा ईद वाले दिन की। तो मैंने दाल अच्छे से फेंट ली थी, और इतने मतलब मैं बस ज़्यादा नहीं, बस 2 मिनट ही मैंने हाथ चलाया है और दाल मेरी अच्छे से पूरी फूल गई थी। क्योंकि ना गर्मी बहुत ज़्यादा है, फर्मेंटेशन की ज़रूरत नहीं होती है, वो फूलते-फूलते ही जो है ना वो मतलब अच्छे से वो हो जाती है। जैसे हम भिगोने को रखेंगे तो वैसे ही वो फूल जाती है। ये देखिए, इतने मस्त दही भल्ले बने थे कि मतलब जो जिसने खाया है ना, सब कोई तारीफ़ कर रहे थे माशाल्लाह, बहुत अच्छी बनी थी। तो मैं ना यहाँ पर बस इसी की दही भल्ले की तैयारी कर रही थी। अच्छा, मछली ना मैंने एक दिन पहले ही बनाई थी, तो उसी का सालन वगैरह थोड़ा सा रखा हुआ था, और रोटी बस बनाऊंगी मैं, उसको खा लेंगे। क्योंकि जितना भी पूरा साफ़ करना है ना, मैं रात में ही पूरे घर को क्लीन करके ही सोऊंगी। और लाइट आ गई थी यहाँ पर ना, तो मैंने अदरक लहसुन को अच्छे से छील लिया था, धोया, धोने के बाद उसको अच्छे से सुखाया है कपड़े से। फिर मैं ना रिफाइंड ऑयल और थोड़ा सा नमक इसमें ऐड करके ना अदरक लहसुन को पीस लूँगी। अच्छा, पानी का यूज़ ना मैं अदरक लहसुन पीसने में कभी नहीं करती हूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों तक अगर हम ऐसे पीस के रखेंगे ना तो बहुत दिनों तक चल जाता है, और अगर इसमें पानी मिक्स कर देंगे ना तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है अदरक लहसुन। पेस्ट बनाकर मैंने रख लिया था, और जितने भी बर्तन मेरे भिड़ रहे थे ना सब मैं सिंक में डाल रही थी, क्योंकि अब मैं यहाँ पर का काम निपटा लूँ ना, उसके बाद ही मैं फिर बर्तन धो लूँगी। साथों साथ सब कुछ मैं करते जा रही थी, क्योंकि बहुत सारा कल काम था, घर में कुर्बानी थी, और मैं नहीं चाह रही थी कि एक्स्ट्रा काम कुछ भी मतलब रह जाए। मैंने ना इसमें ज़ीरा ऐड किया है और सिर्फ नमक डाला है बस, इसके अलावा मैं कोई भी मसाले इसमें ऐड नहीं करूँगी, और इतना बेहतरीन टेस्ट आता है ना। अच्छा, और जो ना मैंने दही मंगाई है, वो हमारे यहाँ कोई डेयरी वगैरह नहीं है, तो मैं ना घर में ही खुद दही जमाती हूँ, और इतनी बढ़िया दही जमती है ना कि मतलब एकदम बिल्कुल ऑर्गेनिक घर की, ना उसमें कोई केमिकल ना कुछ भी। तो तेल ना मैंने कढ़ाई पर चढ़ा दिया था, बस चेक कर रही थी कि हो गया है कि नहीं। इतनी अच्छी मेरी दाल फूली थी कि ऊपर अपने आप आ जा रहे थे। और जब तक हमारी दाल अच्छे से फर्मेंट नहीं होगी ना, हमारे दही बड़े दही भल्ले कभी भी अच्छे नहीं बनेंगे सॉफ्ट। तो कोशिश करें कि दाल जो है ना वो नई लिया करें। फटाफट से मैं डाल डाल कर ना इसे निकाल लूँगी, और कल की तैयारी तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगी। फिर कल मैं मुझे बनाना है इडली और सेवई वगैरह, तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में उसकी जो क्लिप है वो मैं अपलोड करूँगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरी वीडियो यहाँ तक देख लिए हैं, तो थोड़ा सा भी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करके ही जाइएगा मेरे चैनल को, क्योंकि एक सब्सक्राइब करने से बहुत ज़्यादा हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है। और यकीन मानिए, एक ब्लॉग बनाने में इतना समय, मतलब सुबह से लेकर रात हो जाती है तब हम एक वीडियो शूट कर पाते हैं। इतनी मेहनत में तो एक लाइक एक सब्सक्राइब बनता ही है यार, कर दिया करिए, क्या ही जाता है, कौन से पैसे लगते हैं। और एक बैच मेरा ना फ्राई हो गया था, और दूसरा बैच भी मेरा फ्राई हो गया था। बस फटाफट, और पानी मैंने ना हल्का गर्म करके पहले ही रख लिया था, क्योंकि मुझे ना इसमें सब सोक करना है, तो मैं डालती जाऊंगी। ये पानी मेरा हल्का गुनगुन था ना, इसी में मैं डाल दूंगी। और ये बहुत बढ़िया, भी मैंने और बहुत सारे बनाए थे और डाल दिया था, और कुछ थोड़ा सा तनिश हुज़ैफ मांग रहे थे, उनके लिए फ्राई करके मैंने निकाल दिया था। अब ये किचन मेरा पूरा क्लीन हो चुका है। तो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। बकरा ईद आपको बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।